जैसे ही मेरे को लगेगा कि हाँ ये अलर्ट सिचुएशन है, तो मैं फटाफट अपना फुट मूवमेंट करके ब्रेक की तरफ अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये चीज एक दिन में नहीं आती है फ्रेंड्स, इसको टाइम लगता है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस आप ओपन स्पेस में करें, इंस्ट्रक्टर के साथ करें, या जो आपके साथ आपको चलाना सिखाए हैं उनको साथ में ले लें, तो ही आप प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी होता है कंडीशन। और अब अगर आप ट्रैफिक में लेके आ रहे हैं तो भी अपने इंस्ट्रक्टर को साथ में लेके आए, जो सिखा रहे हैं उनको साथ में लेके आए, अगर फैमिली फ्रेंड्स हैं या फैमिली या फ्रेंड्स हैं कोई भी। तो उससे क्या होगा कि आप कहीं भी गलती करेंगे तो वो आपको उसी समय रेक्टिफाई कर सकेंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं, इसको ठीक करें। तो मैं मेरे मूवमेंट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे जैसे सिचुएशन अराइज होती है उस हिसाब से मैं क्या मूवमेंट कर रहा हूँ, अपना फुट मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, क्लच कब कब यूज ले रहा हूँ, डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ या अप शिफ्ट कर रहा हूँ, तब तो क्लच यूज लेना ही है। वेरस जब मेरे कार की आरपीएम लो हो रही है, ये समझना कैसे आरपीएम लो हो रही है। इनिशियली अगर आप ओपन स्पेस में चलाते हैं तो आरपीएम लो होना तो आप देख सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, लेकिन अगर आप ट्रैफिक में है तो बार बार आप नीचे देखना, तो वो ध्यान भटकने वाली बात है। आप ट्रैफिक में जब होते हैं आपको अंदाजा लगा लेना होता है कि आपका जो इंजन का नॉइज है या फिर आपकी कार परफॉर्म जो कर रही है, हल्की सी जर्क होने लग रही है, तो समझ लीजिए आरपीएम आपका 1000 से भी नीचे चला गया है। तो ये होना ही गलत है कि जर्क हो, फील हो। लेकिन अगर आप अपने क्लच को या इंजन को चलाते चलाते यूज ले लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा क्लच का मूवमेंट कब करना चाहिए हमें, या क्लच प्रेस कब करना चाहिए। ये देखिए कंप्लीट स्टॉप हो गया आगे ट्रैफिक, तो मेरे को क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, क्योंकि स्लो मूविंग था। स्लो मूविंग वाली जगह में क्या होता है कि हम जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी कार स्टॉप हो सकती है और बंद भी हो सकती है, तो हमें क्लच प्रेस करना ही पड़ता है। और दोनों साथ में भी प्रेस करना पड़ जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि क्लच का मूवमेंट जो होता है ब्रेक अप्लाई करने के साथ साथ, जब स्लो मूविंग होती है ट्रैफिक में और आरपीएम भी लो होता है जैसे अभी था, तो मेरे को क्लच और ब्रेक दोनों साथ में अप्लाई करना पड़ा जब सिग्नल में थे हम लास्ट टाइम। अभी जैसे मूवमेंट प्रॉपर हो रही है नॉर्मली जैसे, तो मैंने थर्ड गियर में जो एक्सीलेटर को कंट्रोल किया हुआ है वैसे ही कर रहा हूँ, जैसे हल्की सी प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। देखिए हल्की सी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि स्लो हो गई है। और मेरी कार की स्पीड जो है 20 अप्रॉक्स आ गई है, तो मेरे को कंप्लीट डाउन शिफ्ट करके सेकंड गियर लेना पड़ा। अब और स्लो हो गई है तो कंप्लीट स्टॉप करके मेरे को फर्स्ट गियर अप्लाई करना पड़ा। ये देखिए आप मूवमेंट मेरे क्लच का, मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा, फर्स्ट गियर लगाना पड़ा। और दोनों का सिंक्रोनाइजेशन आप देखिए, मेरा क्लच और एक्सीलेटर का, जैसे ही मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ हल्की सी एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, अभी स्पेस हो गई है। आपने देखा था किस तरह से वो जो थ्री व्हीलर था वो बीच में आया था, और आगे मूवमेंट देखिए। ये एम्बुलेंस लग रहा है खराब हो गई है, पुश कर रहे हैं स्टार्ट, ऑलमोस्ट हो गई स्टार्ट। तो होता ऐसे है फ्रेंड्स कि हमें एक अलर्ट, आगे वाली जो व्हीकल होती है उसको जजमेंट लेते हुए कि कितनी डिस्टेंस है उसमें और मेरे में, मेरे को कितनी जगह चाहिए होगी उस चीज को, मतलब वो आगे वाली व्हीकल के साथ कंट्रोल करिए। देखिए आगे जैसे बस स्टॉप हुई, मेरे को पता है बस स्टॉप हुई है, मैं पहले से ही कार को स्लो डाउन करने के लिए हल्की सी ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही मेरी कार उस पोजीशन पे पहुंची और आरपीएम लो हुआ, तब मैंने क्या किया कि क्लच को प्रेस कर दिया। यूजली ट्रैफिक में या सिटी ड्राइव में हम इसी तरह से चलाते हैं। यहाँ भी बस स्टॉप हो रही है, मैं राइट साइड का देखूंगा अपना जजमेंट लेते हुए। ये राइट में इंडिकेटर मैंने लगाते हुए मर्जिंग ट्रैफिक में अपनी कार को मर्ज कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लेंथी हो, तो मैं दो पार्ट में रिलीज करूंगा इसको, फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में। दोनों में ही आपको ट्रैफिक में जो जजमेंट है या फिर आप कह सकते हैं क्लच का मूवमेंट भी सब कुछ मिलेगा, गियर शिफ्टिंग भी आपको प्रॉपर दिखेगी। तो अभी आगे चलेंगे और भी ट्रैफिक मिलने वाला है हमें, क्योंकि आगे सिग्नल राइज हो रहा है। सिग्नल होने से क्या होता है कि स्लो मूविंग हो जाता है और ट्रैफिक जो है स्लो चलता है, और कुछ ना कुछ आपको ध्यान में रखना होता है। अभी देखिए जैसे ये थ्री व्हीलर्स रिक्शा जो है ये राइट की तरफ आ रहे हैं क्योंकि इनको बस से ओवरटेक लेना है। वेरएज हमारे पास अगर स्पेस होगी तो हम स्लो तो जरूर करेंगे, स्पीड में नहीं निकाल सकते, क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट में अगर अचानक से वो राइट आ गए तो हमें कार को कंट्रोल करना है। अगर नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हिट होगी। इसलिए हमें क्या होता है, स्लो चलानी पड़ती है कार, थर्ड गियर या सेकंड गियर या फोर्थ गियर में भी अगर चला रहे हैं तो हमें कार को स्लो रखना होता है। हो सकता है फिर डाउन शिफ्ट करना पड़े अगर वो स्पीड और लो होती है अकॉर्डिंगली।
अभी आगे फिर से सिग्नल मिला है हमें, मैंने ब्रेक अप्लाई की स्लोली। अभी देखिए क्लच मैंने तब प्रेस किया जब मेरा आरपीएम जो है 1000 अप्रोक्स आ गया था, 1000 से नीचे जाने लगा था। तो आगे मूवमेंट हो रहा है फ्रेंड्स, और जैसे ही मूवमेंट होता है हम सेकंड गियर लगाते हैं। देखिए हम अब ये जो है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अराइज होता है यहाँ पे। ये देखिए मैंने एक स्लो मूविंग किया, फिर मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। अब फिर से इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, क्लच का मूवमेंट एकदम स्लो मूविंग होगा तो क्लच का मूवमेंट आएगा। अभी जैसे 30 की स्पीड आ गई है, ट्रैफिक स्लो चल रहा है, लेकिन मेरे को कंट्रोल करनी है कार, वो मैं सिर्फ एक्सीलेटर से कर रहा हूँ। मेरे को क्लच का मूवमेंट बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं लग रहा है अभी फिलहाल। तो इस कंडीशन में जैसे कि हम ट्रैफिक, जो कि सिटी ट्रैफिक होता है, उसमें बहुत सारे मिक्स एंड मैच चलता है फ्रेंड्स। आपको अगर आगे सिग्नल मिलता है तो हो सकता है आपको कंप्लीट स्टॉप से ट्रैफिक मिले, या अगर आपको मतलब थोड़ी सी मूवमेंट, जैसे अभी देखिए थोड़ी सी मूवमेंट मिल रही है, तो ये पहले हमें एक ट्रैफिक मिला था। अभी यहाँ से बस लेन है तो कम्प्लीटली मेरे को थोड़ा सा राइट लेना पड़ेगा। इंडिकेटर मैंने लगा दिया, बट स्पेस मिलेगी तो मैं राइट जाऊंगा। मेरा आगे आप देखिए स्लो मूविंग हो गया है फिर से, आगे मूवमेंट आ गया है फ्रेंड्स। और मैं क्लच मैंने प्रेस कर रखा था, फर्स्ट गियर में कार लगाई थी। अब मूवमेंट कम्प्लीटली हो रहा है और राइट साइड से कार आ रही थी, तो मैंने आराम से अपने अपनी लेन में ही बना हुआ हूँ। और क्लच का मूवमेंट देखिए फ्रेंड, जैसा मैंने आपको कहा कि जिस तरह से हमें मूवमेंट, जैसे कि कार का मूवमेंट होता है, जैसे हम जो ट्रैफिक होता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट मिलता है। जब कंप्लीट स्टॉप का भी मूवमेंट हो सकता है। ये देखिए स्लो हो गया ट्रैफिक आगे से क्योंकि बस ने स्टॉप किया, और मेरे पास स्पेस नहीं है राइट का देखते हुए मुझे निकालना है। ये देखिए मैंने लेफ्ट और राइट का दोनों का जजमेंट लिया। लेफ्ट से राइट लेन में जो कार आ रही थी, राइट लेन में मेरे पास कार आ रही थी, वो मैं रियर व्यू मिरर में चेक कर रहा था, और लेफ्ट से मैं बस का जजमेंट लगा रहा था कि किस तरह से उस बस से मेरे को जजमेंट से कार निकालनी है। तो वो दोनों का जजमेंट मेरे को लेते हुए, इसलिए मैंने कार को स्लो किया, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि पीछे वाली कार भी मुझे हिट करे अगर मैं लेफ्ट का जजमेंट खाली देखूं। तो मेरे को दोनों तरफ से ही अपने आप को संभालना जरूरी है। तो फ्रेंड्स यही होता है हमें। अभी देखिए मूवमेंट आ गया है, 50 की स्पीड आ गई है अचानक से। क्यों? क्योंकि रीजन ऐसे आ गया, ट्रैफिक ओपन स्पेस मिल गया मेरे को। अब मैं थोड़ी सी डिस्टेंस जो खाली मिल रही थी उसको अब अचीव करने के लिए या ओपन स्पेस में चलाने के लिए मुझे अब शिफ्ट करना पड़ा, और गियर अच्छे से अप्लाई कर सका मैं। तो इसी तरह से करते हैं फ्रेंड्स हम, जब मूवमेंट होती है। जो मैं कह रहा था कि हमारा क्लच का मूवमेंट, अभी देखिए कम्प्लीटली क्लच का मूवमेंट नहीं है, वेरस मैं सिटी में ही ड्राइव कर रहा हूँ। 40 प्लस की स्पीड आ रही है मेरी कार में। वेरस जब अचानक से कम्प्लीटली जब स्टॉप हो जाता है ट्रैफिक, या ऐसा होता है कंडीशन कि हम स्लो मूविंग होते हैं, सिग्नल आ जाता है, तब हमें और स्लो करनी होती है कार, अपनी कंट्रोल करनी पड़ती है। उस समय क्या होता है, क्लच का मूवमेंट ज्यादा आता है। तो मिक्स एंड मैच चलती है आपकी ट्रैफिक में, स्पेशली सिटी ड्राइव में, क्योंकि बहुत जगह कंजेस्टेड होता है या मार्केट प्लेस होती है, तो आपको कंट्रोल करना पड़ता है क्लच से। अभी बिल्कुल भी, मैं आप मूवमेंट देखिए मेरे कार में, मेरे को कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है परफॉर्म, मेरे को सिर्फ एक्सीलेटर हल्की सी प्रेस करनी पड़ रही है और अब मेरी कार आराम से चल रही है। यही जगह होती है जहाँ पे जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अगर कोई बाइक या कुछ भी बीच में आता है, ट्रैफिक कुछ भी आता है बीच में, तो वो अनकंफर्ट सा फील आता है या पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है। अभी देखिए जैसे अभी अचानक से ये बाइक आगे जो दो तीन बाइक चल रही हैं, और पीछे से भी मेरे को थ्री व्हीलर ऑटो आ रहा है, तो कंट्रोल अपना संभालते हुए कार को चलाना है और जजमेंट भी लगानी है। तो इसमें क्या होता है, आप कैसे परफॉर्म करेंगे उसमें अचानक से हो सकता है पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाए। तो अभी मैं जैसे यहाँ से लेफ्ट लेन में ही हूँ, थोड़ी सी ट्रैफिक हल्का सा दिख रहा है, तो मेरा मूवमेंट देखिए आप हो रहा है, मैं सेकंड गियर लगाया हूँ। अब अगर स्टॉप होगा या मर्जिंग ट्रैफिक है, स्टॉप होता हुआ दिखेगा मेरे को, तो मेरे को मूवमेंट वैसे ही करना है अपने गियर का और क्लच का। अब यहाँ से मैं लेफ्ट लेन में एंटर करूंगा, थोड़ा सा ट्रैफिक हो रहा है। आप देखिए 10 की स्पीड आई है, तो मैंने क्लच प्रेस करके गियर डाउन शिफ्ट किया था, इसलिए न्यूट्रल करा क्योंकि कंप्लीट स्टॉप हो रहा था। अभी देखिए स्लो मूविंग आ रहा है, यहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैसा हो रहा है, तो क्लच को उस हिसाब से यूज करेंगे हम।
अभी यहाँ देखिए सेकंड गियर था, मेरे को फिर से फर्स्ट गियर लगाना पड़ा। क्लच मूवमेंट देखिए आप मेरा फ्रेंड्स, मैं रिलीज कर लिया हूँ। अब जरूरत पड़ा फिर से मैं प्रेस करके हल्की सी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, फिर से एक्सीलेटर लगाया, हल्का सा क्लच रिलीज करके फिर से प्रेस करना पड़ा। क्लच आप नोटिस करिए, हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ फिर रिलीज कर रहा हूँ, ताकि मेरी कार में जो है प्रॉपर मूवमेंट बनी रहे और मेरे को कार स्टॉप करनी पड़े तो मैं क्लच, ये देखिए क्लच प्रेस करके मैंने ब्रेक अप्लाई कर दी, बाइक जो है अचानक से राइट से लेफ्ट में आ गई थी। तो ये सारी कंडीशन जो होती है ट्रैफिक में राइज होती है। अभी बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक हुआ है फ्रेंड्स। क्लच का मूवमेंट आप मेरा देखिए, क्लच रिलीज कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, ताकि मेरी कार जो है स्लो मूविंग होती रहे और आगे वाली कार के साथ बनी रहे। अब ऐसी सिचुएशन ही होती है फ्रेंड्स जो थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस क्लच के मूवमेंट में, ये देखिए बाइक अचानक से लेफ्ट से राइट आई, मेरे को दिख रहा था ये इनको जाना है, ये अपनी स्पेस क्रिएट करेंगे, तो मैं क्या किया हूँ, मैं स्पेस दे दिया हूँ इनको ताकि ये निकल जा सके। सब बाइक्स आ रही हैं, ये यही होता है फ्रेंड्स पैनिक सिचुएशन। अभी मैं सेकंड गियर ले लिया क्योंकि स्पेस क्रिएट हो गई थी, आगे बाइक दो तीन आई एंटर की थी। तो मेरे पास राइट में स्पेस थी, वेयर बस थी, इसलिए पीछे से बस आ रही थी, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका और अपनी लेन में मेरे को रहना पड़ा कंटिन्यू। और जैसे कि आपने देखा था लेफ्ट से बाइक्स जा रही थी तो मेरे को स्पेस रखनी थी वहां पे। मैं राइट से ओवरटेक ले सकता हूँ और लेफ्ट जाना है मेरे को, वेयरएज पीछे से ट्रैफिक आ रहा है तो उसका भी ध्यान मेरे को देना जरूरी है कि पीछे से किस स्पीड में ट्रैफिक आ रहा है। अगर स्पेस नहीं होगी उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे को, तो वो भी स्टॉप हो जाएंगे और मैं भी, हो सकता है स्पेस नहीं मिले तो मेरे को भी स्टॉप होना पड़ जाएगा। तो इसलिए हम ध्यान से ही जजमेंट करेंगे। अभी देखिए स्टॉप होना पड़ा मेरे को, क्लच प्रेस कर रखा है, फर्स्ट गियर में कार है, क्योंकि आगे जैसी मूवमेंट आएगी, ये देखिए फिर से मूवमेंट आ गई, हल्की सी स्लोप है ऊपर की तरफ क्योंकि ये ब्रिज है। तो उसमें क्या होता है, हल्की सी स्लोप होती है तो क्लच को रिलीज करते वक्त एक्सीलेटर थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करना पड़ता है हमें। अभी यहाँ से मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, स्लो मूविंग है तो मेरे को एक्सीलेटर का यूज ज्यादा नहीं लेना पड़ रहा है, हल्की सी प्रेस कर रहा हूँ एक्सीलेटर और कार मेरी मूव होती जा रही है। तो ऑफिस आवर्स में स्पेशली जब अर्ली मॉर्निंग या नाइट में ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो ये पैनिक सिचुएशन भी होती है फ्रेंड्स। और इसमें हमें क्लच का मूवमेंट सबसे ज्यादा लेना होता है, क्लच का मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ट्रैफिक चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कुछ कुछ क्लच का यूज इस तरह से होता है कि हो सकता है क्लच आपका खराब हो जाए। वो कैसा होता है कि फ्रेंड्स, आप क्लच हाफ में चला रहे हैं, जैसे अभी देखिए मैंने फुल रिलीज किया है। जब इनिशियली कोई ड्राइव करता है या ड्राइविंग सीख रहा होता है तो क्लच को हाफ इस तरह से प्रेस करके रखता है, ये देखिए मूवमेंट अंदर जो फुट है प्रॉपर प्रेस रहता है। तो वो चीज नहीं कर रहे फ्रेंड्स, उससे आपका क्लच जो है खराब होता है और बहुत जल्दी आपकी क्या होती है, कार की स्पीड आनी बंद हो जाती है, कार आप स्पीड लेना चाहेंगे बट स्पीड नहीं आएगी, उस तरह से कंडीशन हो जाती है। अभी आगे सिचुएशन ऐसी है फ्रेंड्स की स्पीड ब्रेकर है और आगे जो कार मूव हो रखी है उसके साथ मेरे को मैच करना है। तो अभी कंडीशन ऐसी है, क्लच का यूसेज आता ही रहेगा क्योंकि डाउन शिफ्ट करना पड़ा। फिर अभी देखिए सिग्नल आ गया है तो आगे जो मूवमेंट हो रही है, ये देखिए ट्रैफिक का जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मेरे को क्या है, मूवमेंट अपने फुट का मूवमेंट करना होगा, क्लच का मूवमेंट करना होगा। ये देखिए मैं स्पीड ब्रेकर आया, मैं सेकंड गियर में था, फर्स्ट गियर में लिया हूँ कार को, और जैसे ही मूवमेंट हुआ है कार में आगे उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्लच रिलीज करके हल्का सा एक्सीलेटर लगाना पड़ा, ब्रेकिंग करनी पड़ी। तो आगे वाली कार का मूवमेंट कंप्लीटली स्टॉप हो गया था, वेयर एज ग्रीन सिग्नल था, उन्होंने स्टॉप कर रखा था, अब रेड हो गया है। रेड होते होते ही ऑरेंज था, मैं निकल गया हूँ यहाँ से। और हमें मूवमेंट इसी तरह से, जैसा आपने देखा उसी तरह से मूवमेंट हमने करना है अपनी कार में। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, क्लच का मूवमेंट किस तरह से होना चाहिए आपने नोटिस किया होगा, ब्रेकिंग कैसे अप्लाई करनी चाहिए। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।